जहर क्लास 12। आज हम बात कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट कि फ्रिंज ब्रिथ क्या होता है। अच्छा, फ्रिंज ब्रिथ क्या है? फ्रिंज ब्रिथ है जब कोई भी मैक्सिमम और मिनिमा जो बन रहा था आपका, यदि मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा ऑलरेडी क्लास में हम देख चुके हैं कि क्या था कि सबसे बीच में एक सेंट्रल ब्राइट बैंड बन रही थी और उसके बाद डार्क बैंड बन रही थी, कंटिन्यूस डार्क बैंड बन रही थी और इन सबकी थिकनेस बराबर थी। जितना आपके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप पढ़ चुके हैं, सबकी थिकनेस बराबर थी, इक्वल थी। ये ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड, फिर दोनों साइड ये स्पाइरल बैंड को हमने बोला था सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है ना। और ये आपकी कंटिन्यू डार्क बैंड बनती जा रही थी, ब्राइट और डार्क बढ़ रही थी, ठीक है ना। ये डार्क बैंड है, ये डार्क है, ये ब्राइट बैंड है। अब हम बात करते हैं फ्रिंज ब्रिथ। फ्रिंज ब्रिथ क्या है बेटा? दो कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस, कोई भी दो कंटिन्यूअस, आपकी मर्जी है, कोई भी दो कंटिन्यूअस ब्राइट बैंड या डार्क बैंड के बीच की दूरी, दो कंटिन्यूअस ब्राइट बैंड या डार्क बैंड के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फ्रिंज ब्रिथ। एग्जाम में से जब हो जाता है कि फ्रिंज ब्रिथ को डिफाइन करो, तो फ्रिंज ब्रिथ क्या है? फ्रिंज ब्रिथ बेटा इट इज अ सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क बैंड और ब्राइट बैंड। क्या है? डार्क बैंड या ब्राइट बैंड के बीच के का सेपरेशन है, सक्सेसिव यानी कि लगातार वाले, ठीक है ना। तो इस वाली दूरी को हम क्या बोलेंगे? इस वाली दूरी को हम बोलेंगे फ्रिंज ब्रिथ। यहाँ पे इन दो के बीच की दूरी फ्रिंज ब्रिथ कहलाएगी, इन दो के बीच की दूरी फ्रिंज ब्रिथ कहलाएगी। यानी कि क्योंकि आपको पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितनी भी फ्रिंज बनती हैं उन सबकी जो थिकनेस है, पट्टी है जो आप देखिए, वो सबकी फ्रिंज बराबर साइज की होती है, इसलिए कोई भी दो के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फ्रिंज ब्रिथ। और यदि मैं फ्रिंज ब्रिथ के लिए आपसे पूछूं कि फ्रिंज ब्रिथ के लिए बीटा इक्वल टू होगा क्या, हम दिखाते हैं बीटा से, और बीटा इक्वल टू होगा क्या? तो बीटा इक्वल टू होगा क्या बेटा कि आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू continuous bright fringe, दो कंटिन्यूस ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे, और इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज। अब आपको पता है कि ब्राइट बैंड कहाँ बनता है? सर हमें पता है ब्राइट बैंड पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड इक्वल टू, पता है कि मैं कहूँ एक्स एन से नोट किया था, तो एक्स एन इक्वल टू थी अपने पास लैम्डा एन लैम्डा डी अपॉन डी। ये आपकी थी पोजीशन ऑफ कोई भी ब्राइट बैंड था उनका, क्योंकि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो रहा था, ठीक है ना। यदि मैं कहूँ कि जो एन ब्राइट बैंड की पोजीशन है और इससे एक पहले वाली कहीं बनी होगी, तो मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ एन माइनस वन ब्राइट बैंड इक्वल टू, यदि मैं इसको एक्स एन माइनस वन से डिनोट करूं तो हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन लैम्डा डी अपॉन डी। बेटा इन दोनों के बीच की दूरी को तो हम बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को तो हम बोल रहे हैं क्या? फ्रिंज ब्रिथ बोल रहे हैं। यदि मैं फ्रिंज ब्रिथ इन दोनों के बीच की दूरी को बोल रहा हूं तो बेटा बीटा इक्वल टू होना चाहिए, बीटा इक्वल टू होना चाहिए था एक्स एन माइनस वन, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। एक्स एन माइनस वन, ठीक है, एक्स एन माइनस वन की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। माइनस करते हैं, दो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन लैम्डा डी अपॉन डी माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर इसको रफ कर दूँ, यहाँ पर यदि मैं सॉल्व करूँ कितनी वैल्यू आएगी वो देखना बेटा। बीटा इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस लैम्डा डी अपॉन डी। दोनों वैल्यू कट गई, यहाँ से बीटा इक्वल टू निकल के आएगा लैम्डा
डी अपॉन स्मॉल डी। और बेटा इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना। तो फ्रिंज विड्थ में दो फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल डी क्या है मैं बता देता हूँ, लैम्डा है आपका जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ, कैपिटल डी है सोर्स से जहाँ पर स्लिट थी, स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस। यदि आपको याद आ रहा हो तो मैं याद भी बना देता हूँ, देखना बेटा। ये आपकी दो स्लिट थी, इन दोनों के बीच की दूरी थी डी, और यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन थी जहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा था, जो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा था, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से। तो उसमें यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी थी वो कैपिटल डी थी और जो आपकी स्मॉल डी थी। और लैम्डा क्या थी सर, जो सोर्स से लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ। आपको याद आ गया होगा, ये आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस स्लिट को हम S1 बोल रहे थे और इस स्लिट को हम S2 बोल रहे थे, ठीक है ना। और आपको याद हो तो यहाँ पर हमने बी पॉइंट भी माना था, ठीक है। चलिए भाई, तो जो बेटा ये आपका हो गया कि दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, कितनी होती है। इसके लिए आपके इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि फ्रिंज विड्थ को डिफाइन करो। आप सब नोट कर लो, वरना फिर मैं आधार करके ठीक है। नोट हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा न्यूमेरिकल नोट करना, मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन लेना न्यूमेरिकल बोर्ड पे क्वेश्चन है, ठीक है। इन आयंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन आयंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the slit are separated by, the slit are separated by 0.28 millimeter, 0.28 millimeter। बेटा यानी कि स्लिट के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है। मैं बनाता जा रहा हूँ सब डायग्राम भी आपके लिए। बेटा देखना, जो स्लिट है यहाँ पर S1 और S2, इन दोनों के बीच की दूरी है 0.28 मिलीमीटर, और इसको हम डिनोट करते हैं D से। डन बेटा, चलो कितना आपको समझ में आ गया। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। In a double slit experiment, the slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. And the screen is placed 1.4 meter away. यानी कि कैपिटल D है वो कितना है 1.4 मीटर, स्क्रीन हो गई 1.4 मीटर अवे, ठीक है ना। आगे लिखना बेटा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में the distance between the center bright fringe and fourth bright fringe। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है the distance between central bright fringe। बेटा जो सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ बनेगा, जो सेंट्रल ब्राइट बैंड बना, और फिर लिखा हुआ है फोर्थ ब्राइट बैंड। बेटा देखना यहाँ पर पहला सेंट्रल ब्राइट बैंड बन गया, ये ब्राइट लिखा हुआ है, ये डार्क है। फिर जो दूसरा बना ब्राइट बैंड, ये डार्क आ गया। तीसरा ब्राइट बैंड बना, ठीक है बेटा, और ये डार्क आ गया। और नेक्स्ट जो फोर्थ ब्राइट बैंड बना, सेंट्रल ब्राइट बैंड फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। और इस तरह जो आपके ब्राइट बैंड है वो कंटिन्यू बैंड बन रहे हैं और एक डार्क बन रहा है, ठीक है ना। ब्राइट और डार्क बैंड बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देखना बेटा। लिखा हुआ है कि दोबारा सुनना मेरा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड बाय 1.2 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट
which used in this experiment, which used in this experiment, which used in this experiment, डन बेटा, which used in this experiment। अब देखो यदि मैं इसको पिक्टोरिकल दिखाऊं जिसमें n इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर n इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर n इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पर n इक्वल टू 3 होगा और ये आपका n इक्वल टू 4 होगा। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो आपको गिवन है x इक्वल टू से हम बोलते हैं, हमें डायग्राम जो हमने पहले यूज किया था वो क्या था 1.2 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि दूरी कितनी है 1.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इन सब चीजों को हम थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लेते हैं। गिवन जो हमारे पास है, गिवन हमारे पास बेटा है, एक तो स्मॉल d गिवन है 0.28 मिलीमीटर, दूसरा हमारे पास कैपिटल B गिवन है और वो गिवन है 1.4 मीटर, तीसरा हमारे पास बेटा जो x बोलते हैं जिसको x कौन सा बेटा x4, तो वो फोर्थ ब्राइट बैंड देखी ना, फोर्थ बोला था मैंने, फोर्थ ब्राइट बैंड, तो कितना हो जाएगा x4 और x4 कितना गिवन है बेटा, x4 गिवन है 1.2 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो आपने वेवलेंथ जो लाइट सोर्स यूज किया है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, जो लाइट सोर्स यूज किया है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है ना, जो लाइट सोर्स लिया है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। तो अब बेटा देखना यहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है xn, मैं लिख रहा हूं xn इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, और यहां से हम वैल्यू पुट करें तो बेटा देखना बेटा यहां पर x4 इक्वल टू 4 लैम्डा d अपॉन d, मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, उसको रफ करता हूं, फिर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है ना, और अपना आंसर निकालने की कोशिश करता हूं, आंसर निकाल दूंगा, ठीक है बेटा। चलो भाई बेटा अब देखना आपको करना क्या है, वो सोच देखना, सभी को हमें पहले एमटीएस यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, ठीक है ना, तो मीटर में कंपलसरी कन्वर्ट करना है तो d अपने पास कितना है 0.28 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ का 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो अपने पास जो d आया वो कितना आ गया, d इक्वल टू हो गया 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। दूसरा बेटा आपके पास जो कैपिटल D है 1.4 गिवन ही है, और बेटा यदि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कितना का मल्टीप्लाई करेंगे -2 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x4 हमारे पास निकल आएगा 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, देखना बेटा ये हमारा निकला 1.2 इंटू 10⁻² इक्वल टू 4 लैम्डा d है अपना 1.4 अपॉन, और यहाँ पर बेटा स्मॉल d की वैल्यू देखना बेटा 0.28 इंटू 10⁻³ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1.2 इंटू 10⁻² इंटू 0.28 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा इंटू 4 इंटू 1.4, ठीक है बेटा देखना 1.2 इंटू 0.28 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4 इंटू 1.4 इक्वल टू लैम्डा। बेटा देखो 1 पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया हमने, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ से मैं पॉइंट आऊँ तो मुझे यहाँ पर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, 14 2 28 और 14 1 जा 14, ठीक है ना, और ये आपका 100 आ गया, ठीक है, ये आपका आया 6 3 2 6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है ना, और यदि मैं 10⁻⁷ ये आपका आ रहा है वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है ना, ठीक है ना, 10⁻⁷ लैम्डा, और ये इसके पास आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। यदि आप नैनोमीटर में इसका आंसर गिवन था और वो गिवन था 600 नैनोमीटर, ठीक है ना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं किसी का डाउट हो तो सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा ये क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है ना, और इसकी यूनिट आएगी 600 नैनोमीटर इक्वल टू लैम्डा या फिर 6000
एंगस्ट्रॉम इक्वल टू लैम्डा। आप चाहो दोनों में ले सकते हैं इसका आंसर, ठीक है ना, मीटर में, नैनोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बेटा, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, तो टफ सा क्वेश्चन है, लिखना बेटा, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ, पहले वो क्वेश्चन बोल दो, मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है ना, पहले नोट कर लो क्वेश्चन। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ टू वेवलेंथ, टू वेवलेंथ, टू वेवलेंथ 650 नैनोमीटर, 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर, एंड 520 नैनोमीटर is used to obtain, is used to obtain interference fringe, interference fringe in Young's double slit, in Young's double slit experiment, Young's double slit experiment। डन बेटा, आगे लिखना बेटा, ए पार्ट डालना, पहले ए पार्ट लिखना, उसमें find the distance of third, find the distance of third bright fringe on the screen, on the screen from the central maximum, from the central maximum for wavelength, for wavelength, for wavelength 650 नैनोमीटर, 650 नैनोमीटर। डन बेटा, आगे सब बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट थोड़ा टफ सा हो रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द, रिपीट कर दूंगा मैं, बी पार्ट लिख लो, रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। बी पार्ट लिखना, व्हाट इज द लीस्ट, व्हाट इज द लीस्ट difference where the bright fringe, least difference from the bright fringe due to both fringe coincide, both fringe coincide। तो कुछ दूसरा रिपीट करता हूँ, इसका रिमेनिंग को नोट कर लेना। A beam of light consists of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringe in Young's double slit experiment। Find the distance of third bright fringe on the screen from the central maximum for the wavelength 650 nanometer। और दूसरा पार्ट इसमें लिखा हुआ है, what is the least distance, the least difference between the bright fringe due to both fringe coincide। ठीक है ना, ये पार्ट तो तुम्हारा एक निकालना है, यानी कि यदि मैं आपसे कहूं, यदि इसी में कहूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ इसी से कन्वर्ट कर देता हूं। क्वेश्चन में मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है। बी पार्ट में सॉल्व कर दूंगा पूरा। ए पार्ट में आपको क्या गिवन है बेटा, देखना, लैम्डा गिवन है 650 नैनोमीटर। मैं ये पार्ट की बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है ना। दूसरा लैम्डा गिवन है, एन गिवन है आपके पास, एन गिवन है 3, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में x3 निकालना है क्वेश्चन में। अब आपको ये नहीं गिवन है कि सोर्स से स्लिट के बीच की दूरी कितनी है, तो उसको आप कैपिटल डी मानेंगे। और यदि दो सोर्स के बीच की दूरी नहीं गिवन है तो आपको ये दोनों चीजें माननी पड़ेगी, आपको लेट करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लेट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्लिट इज कैपिटल डी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट इक्वल टू कैपिटल डी, और दूसरा को लिखना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इक्वल टू स्मॉल डी। इस क्वेश्चन का आंसर कैपिटल डी और स्मॉल डी के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है ना। चलिए कैपिटल डी और स्मॉल डी के फॉर्म में इसका आंसर निकालिए। आपको पता है एक्स एन इक्वल टू होता है एन लैम्डा डी अपॉन डी, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 650 इंटू 10 की पावर -9 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यही आपका सॉल्व करने का इसका आंसर हो जाएगा, और वैल्यू किसकी आएगी x3।
है ना, बहुत से लोगों को सॉल्व हो भी गया होगा। ये पार्ट तो बहुत सरल है, आसानी से हो गया। तो बी पार्ट थोड़ा समझना, बी पार्ट में सुधारना आपको कैसे सॉल्व करना है, ये तो कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत सरल सा क्वेश्चन था, कितना था, इसके से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर क्या है करीब माइनस 9 रखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, केवल डी अपॉन डी एक्स एन निकल आएगा। अब बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में पूछा क्या गया और समझ लो। तो बी पार्ट का लिखना जो करना है उसमें बड़ा टफ सा है, देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसको रफ कर दो बेटा, ठीक है चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने 10 पे नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर दिया मैंने। अब बी पार्ट देखते हैं, ठीक है ना, बी पार्ट थोड़ा सा क्या कहता है वो समझो। बी पार्ट देखो बेटा क्या कह रहा है, बी पार्ट में देखना मेरा, मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। यहां पर दो S1 और S2 सिलेक्ट है और ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है ना, ये मैंने आपकी स्क्रीन बना दी बेटा, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा 1 वेवलेंथ यूज करी गई थी पहले, और लैम्डा 1 वेवलेंथ है आपकी 650 नैनोमीटर की, ठीक है। लैम्डा 1 वेवलेंथ है वो आपकी किसकी है, 650 नैनोमीटर की, और लैम्डा 2 है आपकी 520 नैनोमीटर की, ठीक है ना बेटा। चलो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आपने लैम्डा 1 यूज किया तो आपके पास सेंट्रल में ब्राइट मैक्सिमा मिल रहा है और कंटिन्यू डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर ब्राइट, फिर एक डार्क। मैं एक साइड क्यों बना रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लीजिए आराम से आप। और फिर एक ब्राइट, इस तरह डार्क 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 और डार्क, और ब्राइट के लिए मैं बी लिख देता हूँ, बी लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये भी आपका ब्राइट हो गया, ठीक है। अब लैम्डा 1 यूज किया तो आपको ये वाला पैटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। यदि आपने लैम्डा 2 यूज किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि मैं इसको लैम्डा 2 यूज कर रहा हूँ तो उसका पैटर्न मैं जस्ट बगल में बना रहा हूँ, ठीक है ना। लैम्डा 2 वाला पैटर्न यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा समझना। ब्राइट तो यही होगा, बट द फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी वो चेंज हो जाएगी, जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगा, पतली हो जाएगी दूसरे वाले कंपेयर में, ठीक है ना। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके साथ में कंपेयर में हो जाएगी। अब बेटा देखना, ये आपका ब्राइट बन गया, मैं ब्राइट बनाऊं पहले तो आपके लिए, ये आपका ब्राइट बना और ये डार्क बना, ठीक है ना। अब देखो फिर ब्राइट बन गया और ये फिर डार्क बन गया, ठीक है ना। फिर ब्राइट बना, फिर एक ये डार्क बन गया। थोड़ा देखो यहाँ पर, देखो बेटा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हैं आप, थोड़ा यहाँ पर देखिए फिलहाल कि कोई भी जहां पर ब्राइट है उसके बगल में डार्क आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर डार्क है उसके बगल में यहाँ पे ब्राइट हो रहा होगा, ठीक है ना, जस्ट बराबर नहीं है। फिर ये एक डार्क आ गया, ठीक है ना, और फिर ये ब्राइट आ गया। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है आपका कि कौन सी जगह, किस जगह पर दोनों का, यानी आपने जब एक्स वाली लैम्डा वाली यूज किया था तो उसका ब्राइट, और जब लैम्डा 2 यूज किया तो उसका ब्राइट, किस जगह पर सेम ब्राइट आएगा, क्योंकि पट्टियां छोटी बड़ी होंगी, तो पट्टी में छोटे बड़े होंगे तो हो सकता है देखो जैसे मैं बनाया इस तरह का फ्रिंज बन रहा होगा, कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अब वो कह रहा है कि ब्राइट बैंड सबसे पहले किस जगह पर कोइंसाइड करेगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। बात समझ में आ गई ना, दोबारा समझना इस चीज को। क्या हुआ था, पहले हमने एक लैम्डा 1 वेवलेंथ यूज करी थी तो हमारे पास स्क्रीन में बैंड्स मिल गए, डार्क ब्राइट इस तरह के बैंड मिल गए स्क्रीन पर। हमने इसको लैम्डा को बढ़ा दिया, अब हमने दूसरी लैम्डा 2 यूज करी और हमें फिर ब्राइट बैंड डार्क बैंड मिल गए। अब देखो तो यहाँ पर पहले वाला हमने जो यूज किया था उसकी मैंने एक पिक्चर ले ली और दूसरा वाला लिया उसकी पिक्चर ली, फिर दोनों को लगा के बराबर रख के देखा और क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से नंबर वाली बैंड आपकी दोनों सेम पॉइंट पर ब्राइट बैंड इंटरफेयर करेंगी, यानी कि कोइंसाइड करेंगी, ठीक है ना। क्योंकि साइड दोनों छोटा बड़ा होगा, इसकी फ्रिंज विड्थ कुछ होगी और पहले वाले की फ्रिंज विड्थ कुछ होगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ किसको इक्वल होती है, लैम्डा डी अपॉन डी के इक्वल होती है। इसलिए जब फ्रिंज विड्थ छोटी हो जाएगी, छोटी बड़ी जाएगी तो कोई ना कोई ऐसी होगी ऊपर नीचे से ब्राइट से लेके, तो ब्राइट तो पक्का इंटरफेरेंस करेगी, सबको पता है। ऊपर कौन सी वाली नंबर की वो ओवरलैप करेगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि मैं क्वेश्चन आपको याद दिला दूं, इस टाइप क्वेश्चन आप लोगों ने 9th में पढ़े थे कि किसी भी मंदिर के घंटे एक 15 मिनट बज रहा है और दूसरा 20 मिनट बज रहा है, इकट्ठे चालू किए थे हमने 9 बजे बजाने और फिर पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि अगले इकट्ठे एक साथ कब बजेंगे, याद आया ना क्वेश्चन टाइप का। तो आप कहते थे अपन का एलसीएम निकाल रहे थे, सर कितने मिनट बाद बजेंगे,
ठीक है ना। उस टाइप का क्वेश्चन है कि पहले की ब्राइट इसकी ब्राइट बैंड बन जाएगा, ब्राइट बैंड बन जाएगा, इसकी ब्राइट डार्क बन जाएंगी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से नंबर की ब्राइट बैंड और डार्क बैंड एक दूसरे के ऊपर इंटरफेस कर जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन था। मैंने मान लिया कि जब हमने लैम्डा वन, इसको हटा देता हूं, ठीक है ना, जब हमने लैम्डा वन यूज किया, इस बात को मैं मानता हूं, ठीक है ना बेटा, जब मैंने लैम्डा वन यूज किया, जब मैंने लैम्डा वन यूज किया तो वो ब्राइट बैंड बन रही थी हमारी एक्स एन, ठीक है ना। जब लैम्डा बैंड बन रहा था तो एक्स एन ब्राइट बैंड बनी कहीं पर एक जगह पे जाकर, ठीक है ना। और जब हमने लैम्डा टू यूज कर रहे थे, जब हम लैम्डा टू यूज कर रहे थे तो हमारे पास वही ब्राइट बैंड वहां पे बन रही थी, जो इंटरलैप कर रही थी, वो n प्लस वन वाली कर रही थी। दोबारा देखना बेटा, जब हमने लैम्डा वन यूज किया तो हमारे पास जो सामने वाली पे बन रहा था वो बन रही थी x वाली, ठीक है ना। और जब दूसरी वाली हमने यूज करी तो एक बैंड बढ़ गया और उसको मैंने नाम कर दिया n प्लस वन, ठीक है ना। दोनों हमने कर दिया n प्लस वन और दूसरा। अब थोड़ा देखना, शुरुआत हमने क्या किया था, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल D मानी थी और दोनों स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल d थी। हम केवल वेवलेंथ जो चेंज कर रहे थे ना, स्लिट के बीच की दूरी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यदि मैं xn निकालूं और xn प्लस वन निकालूं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, दूरी तो वही बराबर ही आएगी, क्योंकि कहां से, सेंट्रल राइट से बन रही थी। ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब क्या है, ओवरलैप कर रही है इसका मतलब ये है कि सेंट्रल राइट से लेके जे xn है तो पहले वाले की ब्राइट बैंड यहां बन रही होगी, दूसरे वाले की ब्राइट ऐसे बन रही होगी। बस इतने जो अंतर होगा, जे ब्राइट बनी और जे ब्राइट बनी, हमें निकालना है ये xn कितना होगा, ठीक है ना। xn निकल आएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम पहले लैम्डा वन के लिए xn निकाल देते हैं। xn इक्वल टू कितना होगा, n लैम्डा वन कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसी तरह मैं इस वाले लैम्डा टू के लिए xn प्लस वन निकाल लेते हैं और वो कितना होगा, n प्लस वन ब्रैकेट में लैम्डा टू d अपॉन स्मॉल d, ठीक है ना। अब हमें पता है xn पोजीशन इक्वल टू x n प्लस वन पोजीशन बराबर होगा xn पोजीशन और xn प्लस वन पोजीशन इक्वल होगी, क्योंकि हम पहले ही लेट कर चुके हैं इस चीज को कि x दोनों कहां कर रही हैं, पढ़ रही हैं सर, दोनों में एक का अंतर है और दोनों एक दूसरे के ऊपर xn जगह पर ओवरलैप कर रही हैं, वहां पर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अब यदि पोजीशन बराबर है तो हम लिख सकते हैं n लैम्डा वन d अपॉन स्मॉल d इक्वल टू n प्लस वन लैम्डा टू d अपॉन स्मॉल d से d कट गया, ठीक है ना। प्लस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो n लैम्डा d इक्वल टू लैम्डा वन d इक्वल टू n लैम्डा टू कैपिटल D से d कट सकता है, जरूर कर सकता है, ठीक है। कैपिटल D से d काट दिया मैंने, तो n लैम्डा वन इक्वल टू n लैम्डा टू प्लस लैम्डा टू। हमें यहाँ से लैम्डा नहीं, हमें n निकालना है, तो हम क्या करें, इसको मैं यहाँ पे जंप करा दूं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, n लैम्डा वन, हमारे पास निकल के आएगा n लैम्डा वन माइनस n लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा टू। और बेटा देखना यहाँ से n कॉमन ले लिया आपने तो हमारे पास आ रहा है लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा टू और n इक्वल टू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू। यदि मैं वैल्यू पुट करूँ n की तो यहाँ पर देखना बेटा लैम्डा टू कितना है हमारे पास, लैम्डा टू है 520 नैनोमीटर, लैम्डा टू है 520 नैनोमीटर, लैम्डा वन है हमारे पास 650 नैनोमीटर, 650 नैनोमीटर, 650 नैनोमीटर माइनस 520 नैनोमीटर। ऐसे सब नैनोमीटर में है तो हम नैनोमीटर कट जाएगा, इसलिए वैल्यू नैनोमीटर हटा दिया और ये वैल्यू कितनी आएगी 520 अपॉन 0.3
यानी कि n इक्वल टू 4। बेटा जो n है जिसकी वेवलेंथ आपने लैम्डा 1 जिसको माना था यानी कि 650 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले से यदि आप n इक्वल टू 4 रख देंगे तो उस जगह पर दोनों कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना। और यदि आप 520 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ यूज करेंगे, 520 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ यूज करेंगे तो जिस जगह पर पांचवी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो दोनों दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया है। 650 यूज करेंगे तो कौन सी जगह पर होगा सर? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। और यदि आप 520 यूज करेंगे तो आएगा तो n+1 किया था ना, तो n+1 किया यानी कि फिफ्थ ब्राइट बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए इसको भी, ये भी एक बार बोर्ड में आ चुका है और आप ऊपर सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा किस ईयर में आया, मुझे ईयर याद नहीं है कब आया, ठीक है ना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।